अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू शेड्यूल होल डे क्लास। ठीक है, तो हम इसमें ये सीखेंगे कि आपने शेड्यूल करना तो सीख लिया, अब आप उसको अरेंज कैसे करते हैं एक दिन की सारी क्लासेस। अब अगर आप फुल डे बार बार लिंक्स शेयर करते रहेंगे तो ना पेरेंट्स को समझ आएगी ना आपको समझ आएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम हो रही है, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो सबसे पहले आपने जूम ऐप को ओपन करना है। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। पहले आपने जूम ऐप ओपन करनी है, फिर मीटिंग शेड्यूल करनी है। अब वो भी मैं आपको साथ साथ सिखा देती हूँ, क्योंकि सब चीज़ें आप लोग को समझ नहीं आ रही मेरा ख्याल है। उसके बाद आपने जो है वो अगर आपके पास देखें, यू हैव 5 to 6 क्लासेस इन अ डे। अगर आपके पास 5 से 6 क्लासेस हैं एक दिन में, तो फर्स्ट क्लास आपने लेट सपोज वो इंग्लिश की है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, पहले इंग्लिश की क्लास को शेड्यूल करना है। मैं आपको साथ साथ शेड्यूल करना भी सिखाती हूँ। एक सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, हम अपने फोन में जूम ऐप पे जाएंगे। ठीक है, दिस इज जूम ऐप। यहाँ पे हमने होम पे जाना है। ठीक है, अब हमने ऊपर क्या करना है, शेड्यूल पे क्लिक करना है। शेड्यूल पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे अब लिखूंगी इंग्लिश ग्रेड 1। ठीक है, इंग्लिश ग्रेड 1। उसके बाद मैंने इधर से डेट, ठीक है, अब मेरी टाइम स्टार्ट हो रहा है। इधर से पहले मैंने डेट कल की रखनी, क्योंकि आज का नहीं हो सकता। ठीक है, डेट कल की रखी क्योंकि अभी टाइम पास हो गया। अच्छा, यहाँ से मैं अब क्या करूँगी, यहाँ से मैं रखूँगी 9 बजे का टाइम। इधर से मैंने टाइम सेट किया, 9 AM सेट। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि 40 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे सकते। अगर नहीं दे सकते तो हम 35 का रख लेते हैं। ठीक है, मतलब कि 9 बजे अगर क्लास स्टार्ट हो रही है तो 9:35 या 36, 37, 38 भी, 39 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं आई। सही है, और टाइम जोन कराची का है, रिपीट करना है नेवर। अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने दें। और उसके बाद आपके पास है जी पासवर्ड। अब इस पासवर्ड को ना एडिट कर लिया करें, ये ऑप्शन ऑफ नहीं होगा, वरना ऑफ, अगर आपके पास ऑफ करने वाला ऑप्शन आ रहा है ना तो ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 सिंपल सा पासवर्ड रखें, बल्कि सेम ही रखें, ताकि अगर किसी को नहीं पता तो वो आपका जो है वो क्या कहते हैं उसको, पहले वाला पासवर्ड ही लगा के चला जाए, इंटर कर ले रूम में। ठीक है, अब ये एक ऑप्शन है इनेबल वेटिंग रूम, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला वेटिंग रूम आप इसको ऑफ ही कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ऑफ है, आपने इसको ऑन नहीं करना। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो पेरेंट्स जो है वो बार बार रीज्वाइन करेंगे, तभी वो क्लास में आ सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं आ सकते। तो आपने क्या करना है, इसको ऑफ ही रहने देना है, इसको ऑन नहीं करना। अगर किसी का ये पहले से ऑन है तो काइंडली इसको ऑफ कर दें, इनेबल वेटिंग रूम को ऑफ कर दें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये चीजें ऑफ हैं। ठीक है, ये भी आप देख लें कि आपकी ऑफ है या नहीं। इनहांस्ड, इधर से इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इनहांस्ड इंक्रिप्शन को रहने दें, कोई मसला नहीं है। एडवांस ऑप्शंस में देखें, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग। अच्छा, अब ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये कंप्यूटर पे ही होगी, लैपटॉप पे ही होगी, फोन पे नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप सेव कर दें, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो फिर हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सारी सेटिंग्स चेंज कर दी। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या थी, आपने एक टाइम सेट करना है, देख के डेट और टाइम। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो अपनी क्या ऑफ करना है, वेटिंग रूम वाला ऑप्शन ऑफ करना है, ये वाला, दिस वन, इसको आपने ऑफ रहने देना है। और उसके बाद इसको आपने डन कर देना। ठीक है, यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। सही है, शेड्यूलिंग आ रहा है। अब मेरे पास इतनी बैटरी नहीं है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कैलेंडर पे ये ऑलरेडी एडिड है। ठीक है, आप क्या करें, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको कर लें इनवाइट। इनवाइट करेंगे तो यहाँ से आपने ना नोट पैड
ऑप्शन चूज करना है। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। नोटपैड मैंने चूज किया, ठीक है। अब ये मेरे पास एक मीटिंग आ गई, सही है। यहाँ पे ये देखें। इसके बाद नीचे जाके मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मीटिंग आईडी लिखूंगी, ठीक है। कभी कभार मीटिंग आईडी खुद ही आ रही होती है, कभी कभार नहीं आती। तो अगर नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ से अपनी ये मीटिंग आईडी लिखी हुई है ये वाली, यहाँ से अपनी यहाँ पे मीटिंग आईडी कॉपी करें या इसको नंबर्स को लिख लें अपने पास, वहां पे लिखते हैं, ठीक है। 886509 यहाँ पे हम लिखेंगे। वेयर इज नोट पैड, 8865096491, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 6491, ठीक है। अब पासवर्ड देखिए, मुझे पहले से याद था क्योंकि हम बार बार वो यूज कर रहे हैं, आपने भी ऐसे ही करना है। पासवर्ड बार बार चेंज नहीं करना, एक ही रखना है। अब ये जो हो गया ना, ये आपकी कौन सी क्लास हो गई, इसको हम इधर ना सेट करेंगे, सही है। नोट पैड पे ग्रेड 1 इंग्लिश पीरियड या फिर क्लास, ठीक है। आप इसको इधर से क्लास लिखें, ठीक है। इधर एक इमोजी लगा दें कि ये वाला है आपका, नीचे वाला यूं करके, ठीक है। अब ये जो हो गया ना आपका, ये एक पीरियड सेट हो गया, सही है। एक शेड्यूल आपने कर ली। अब ग्रेड, बेशक ग्रेड बार बार ना लिखे। 1 इंग्लिश का हो गया, मैथ्स का हमने रखना है मैथ्स। अब ये सब ही एक ही बंदा शेड्यूल कर रहा है तो वो बना सकता है। अगर कई दो कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को लिंक भेजें और वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, तब आपके पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट क्लास शेड्यूल करूंगी, सही है, कल के लिए। यहाँ से मैं शेड्यूल पे क्लिक करूंगी और डेट रखूंगी कल की, सॉरी 17 मार्च। और यहाँ पे मेरा एक पीरियड खत्म हो रहा है 9 अगर 9:35 पे, सॉरी 39 9:39। तो नेक्स्ट पीरियड मैं स्टार्ट करूंगी अपना 9:39:45 पे कर लेते हैं, ठीक है, या 50 पे कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम पीरियड हमें मिलना चाहिए। AM आपने चूज करना है, यहाँ से AM PM का ख्याल रखना है। 9 AM। और यहाँ से हमने 9:50 से स्टार्ट किया है तो 10:30 पे 29 कर लें, ठीक है। यहाँ से AM कर लें सेट। अब ये देखें मेरा टाइम कौन सा, 9:50 से 10:29 AM, सही है। टाइम जोन भी चेक कर लिया। यहाँ से हम पासवर्ड, इसको सिंपल पासवर्ड रखेंगे, डेट इज 1234। ये ही पासवर्ड आपने रखना है, इसको चेंज नहीं करना, ओके। और उसके बाद वेटिंग रूम, यहाँ पे देखिए कि मेरा ऑफ है, आपने भी ऑफ ही रहने देना है। किसी का ऑन हो गया तो वो बड़ा मसला करता है, फिर पेरेंट्स भी तंग आते हैं और आप लोग भी तंग हो जाते हैं कि समझ नहीं आती। अच्छा, ये ऑफ बेशक ऑन कर दें। ये इसका ये मकसद है कि जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तब भी आपके पास जो है वो सेव ही रहेंगी ये मैसेजेस, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डन करूंगी। अब मेरे पास ये एक मीटिंग आ गई, सही है। अब मैं इसको क्या करूंगी, बैक करते हैं, अभी इसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। ये टुमारो वाले सेक्शन में आ रही हैं दो, ठीक है। इसका मैंने जो है वो क्या किया है, इसको मैंने नेम नहीं रखा, तो मैं इसको एडिट करूंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने नेम रखना था यहाँ पे क्लास का, मेरा अपना नाम आ रहा है जो कि मेरी आईडी का नाम है। ग्रेड 1 कौन सा पीरियड रखना है हमने, मैथ्स, ठीक है, डन। एडिट भी कर सकते हैं आप, सही है। ऐड इनवाइट्स थ्रू, अब यहाँ पे अगर ऑप्शन आता ना वो वाला व्हाट्सएप का, तो फिर हम वहां से इनवाइट्स क्लिक कर रहे थे, लेकिन अभी हम नहीं करना चाह रहे, ठीक है। यहाँ से हम इनवाइट पे क्लिक करेंगे, नोट्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला आ गया। अब मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, सारे को कट करूंगी, बैक जाऊंगी और अपने नोट्स में जाऊंगी जहां पे मैंने पहले से रखे हुए थे अपनी एक क्लास, ये वाली। ये हमने पहले नोटपैड पे क्रिएट किया था ना, ग्रेड 1 की इंग्लिश। और अब हम नेक्स्ट आएंगे, मैथ्स का हमने मीटिंग आईडी और लिंक रख देना इधर, ठीक है। मीटिंग आईडी अब मैं यहाँ पे लिखूंगी
वैसे लिंक से भी ज्वाइन हो जाता है, लेकिन यह हम एडिशनल उसके लिए कर रहे हैं ताकि पेरेंट्स को मसला ना हो, आपको मसला ना हो। 84384310726200 6200। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे ना मीटिंग आईडी यहाँ पे अपनी लिख लेंगे 843 और 10726200। ठीक है, और इसका भी सेम पासवर्ड हमने रखा है। क्यों रखा है अब आपको समझ आ गई होगी क्यों रखा है, क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम भी हमारा वेस्ट नहीं होगा और इजीली हम जो है अपनी कर सकते हैं क्या, एक्सेस कर सकते हैं मीटिंग्स को। ठीक है, अब हमने मैथ्स और इंग्लिश का ये हो गया, मैथ्स का हो गया, यहाँ पे भी आप इमोजी लगा दें ये वाला। ठीक है, और अब हमने किसका करना है, उर्दू का। ठीक है, लेट्स सपोज उर्दू का। अब इसमें टाइम पीरियड बेशक आप आगे पीछे रखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये देखना है कि इस एक ही मैसेज में आपने सारी क्लासेस ऐड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगेन जाएंगे, यहाँ पे अपना शेड्यूल करेंगे नेक्स्ट क्लास, और यहाँ पे लेट्स सपोज आपका सारा बन गया। ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है, यहाँ से ऐसे ये जो नीचे आ रहा था ना डॉट, यहाँ पे आप देखें सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल किया, यहाँ से इसको कॉपी किया, और जिसको भी आपने भेजना है उसको व्हाट्सएप ओपन करें, और यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। सही है, तो फिर आपने उनको भेज देना है। ठीक है, अब भेज के देखते हैं कि कैसे हमारे पास आता है इसका वो, एक सेकेंड, ये देखें आप इस तरह का लेआउट आ रहा है, आपके पास पासवर्ड भी आ रहा है, मीटिंग आईडी भी आ रही है। अब मैं ये क्लिक करूंगी तो ये ओपन हो जाएगी, ये क्लिक, मैं ये चेक करना चाह रही थी कि लिंक्स जो है वो ब्लू में आ रहे हैं या नहीं। ब्लू में आने का मतलब ये होता है क्लिकेबल होते हैं। ठीक है, इसको आप क्लिक करते हैं तो ये जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपनी फुल डे की क्लासेस को शेड्यूल कर लेना है और फिर शेयर करना है, ना कि आप एक क्लास अभी शेड्यूल कर रहे हैं और 1 डे बिफोर अपना टास्क कंप्लीट करें। एक दिन पहले आपकी सारी क्लासेस शेड्यूल होनी चाहिए, सब चीजें आपकी रेडी होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई और मसला आ रहा है, परेशानी है, तो आप क्या करते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आईडी और पासवर्ड ये मत भूलें, हमेशा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे फोन में ओपन कर रहे होते हैं मीटिंग को, तो उनकी जो है मीटिंग वो क्लिक नहीं होती, लिंक से ओपन नहीं होती, उनको आईडी और पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, कुछ ब्राउजर पे ओपन कर रहे होते हैं, तो इस तरह के मसाइल से बचने के लिए आप आईडी और पासवर्ड लाजमी लिखें। ठीक है जी, यहाँ पे अपनी वीडियो को कंप्लीट करती हूँ, और मेन मकसद इस वीडियो का ये था कि आप कैसे एक ही मैसेज में सारी क्लासेस, एक क्लास के सारे पीरियड्स को शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।